का प्रणाम स्वीकार। ये मैं आज क्या देख रही हूँ कि भैया के चेहरे पर क्रोध, इस क्रोध का कारण क्या है मैं जरूर पूछूंगी। भैया क्या बात है, आप किस लिए नाराज हैं? इस नाराजगी का कारण क्या है? तू जानना चाहती है? जी हाँ। कि मैं तेरे ऊपर खिलाफ क्यों हूँ? हाँ तो सुन मेरी बात को। बोलिए। भाई मक्खन बता दे मुझे, अरे ये कौन मनमानी का है उठा जी कदम, कैसे दुश्मन का मेरे, अरे तू लड़ने चली प्यार राजेश से करके तू पेश। ममता, तुमने अपने मन का काम किया है। अरे वो रजतवा ससुरा मेरा दुश्मन है और तू उसका केस लड़ रही है। उसी की बहन विमला मुझसे प्यार करती थी और इसके विषय में जब ससुरा को मालूम हो गया तो अपनी बहन के सर को धड़ से अलग कर दिया और उसी केस से उस साला जेल में सड़ रहा है। मैं तो सोचता हूं कभी जेल से बाहर ना आए, और तो उसका केस लड़ रही है, उसके रिहाई के चक्कर में पड़ी है। याद रखना, आज के बाद ना तो तू उसका केस लड़ेगी और ना ही राजस्व से मिलेगी। याद रखना मेरी बात को। ए भैया चिल्लाइए मत, पहले मेरी बात सुनिए। तू क्या कहना चाहती है? आपकी बातों से लग रहा है मुझे मंत्रिमंडल की गर्मी तुम्हें छाई। भैया ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपके आतंक से पूरा बलिरामपुर परेशान है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंत्री बन गए हैं तो अपनी मनमानी करेंगे। आइए क्या रंजीतवा और राजेशवा क्या लगा कर रखे हैं? रंजीत राजेश कोई गैर नहीं है। रंजीत मेरे जेठ जी हैं, यानी मेरे बड़े भैया हैं, और राजेश मेरे पति हैं, यानी आपके बहनोई हैं। आवाज को अभी जुबान को लगा दो। अच्छा, ऐसे रिश्तेदारों को जूते से मारकर बात करता हो। जबान संभाल कर बात करना भैया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बताओ कर क्या सकती है तू? मैं कर सकती हूँ, मैं तो यह कर सकती हूँ कि आपकी जिंदगी में चुटकियों में बर्बाद है। बताओ तेरी औकात रही है। मेरी औकात इतनी है कि बस एक कलम चलाने की देरी है, मैं आपकी कुर्सी आपसे बता बहुत ज्यादा बोल रही है। तेरी मैं उस कलम को तोड़ दूंगा, कलम चलाने काबिल नहीं रहेगी। जिस दिन वो दिन आ गया मैं आपको वहां तक लेकर जाऊंगी जहां तक कि आप तुलना न किए। तेरी औकात रही है। भूल गई वो दिन? क्या भूल गई? जब छोटी सी थी, माँ बाप स्वर्गवासी हो गए, मैंने तेरा पालन पोषण किया, एक वकील बना दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे नाजायज फायदा उठाएगी। मैं समझ सकती हूँ कि बचपन में हमारे माता पिता छोड़कर चले गए, आप मुझको से पाले सयानी किए, पढ़ाए लिखाए और मैं वकील बन गई। लेकिन आपका तो ये मतलब नहीं है कि आप मंत्री बन गए हैं तो अपनी मनमानी करेंगे। आपके जी में जो आएगा वही आप करेंगे। बताओ, जब तुझे नाज है अपनी वकीली पर, तो मैं भी एक मंत्री हूँ, मुझे भी घमंड है। अच्छा, हाँ। तो आपको मंत्री होने का घमंड है। अगर आपको मंत्री
मुझको भी अपनी वकालत पर घमंड है। बहुत बोलती चली जा रही है। और क्या समझते हो आप कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ? तू क्या जानती है मेरे विषय में? मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। कुछ नहीं जानती। नारी निकेतन खोले हैं, नारियों की सेवा करते हैं, लेकिन उसके आड़ में जो करते हो मुझको सब मालूम है। अगर मैं चाह ली तो आपका काला चिट्ठा खोलकर रख दूं। बहुत ज्यादा बोल रही है। अरे जा घर से निकल तू, मेरे अभी ले जा। क्या कहा कि एक दिन मैं अपना हिस्सा बटाने के लिए आऊंगी? ऐसा कहा हो सकता है? मेरे दिल में ख्वाहिश थी, इरादा थी कि हम अपने बहन की शादी अच्छे घर में करूंगा और सब कुछ उसके लिए निछावर करूंगा, अपनी जान पर निछावर कर देता। लेकिन तूने अपने मन का काम किया है तो तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो और ना ही सब दे सकता हो। अच्छा, हाँ, तो मैं प्यार कर ली तो आप इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिए। ये बात तो मैंने कहा। और आप जो कर रहे हो वो क्या अच्छा कर रहे हो? ममता चली जाओ से। दांत मत पीसना मुझसे, समझ लेना मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। कुछ नहीं मिलेगा तुझे। मुझको कुछ नहीं मिलेगा। मैं चाहूंगा जो वही होगा। सुनो, मेरा हक है, मैं अपना हक लेकर छोड़ूंगा। तू मुझसे अपना आधा हिस्सा कैसे बताएगी? मैं इस समय तो जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको इतना जरूर समझा कर जा रही हूँ। मुझे क्या समझाएगी? कि सच्चाई परेशान जरूर होती है, सच्चाई परेशान जरूर होती है, लेकिन वो प्राचीन नहीं होती। सच्चाई की तो वैसी की तैसी। चली जाओ मेरे नजर से। मैं जा रही हूँ तो जैसे कमीने भाई के साथ मैं खुद नहीं रहता। हाँ, मैं कमीना हूँ, गद्दार हूँ, नीच हूँ, सब कुछ हो, मुझे मत तो जैसे गद्दार भाई की मैं शक्ल भी देखना बात बोलती चली जा रही है। ठीक है, मैं देखूंगा तुम मुझसे हिस्सा कैसे बटाती है। सब भुलाई गए, छोड़ कर रहे से पाला बड़वार कह दी है। अपनी खातिर बियाह नहीं किया कि हमारे बहन होगी, हमारे काम में हो गई करी। साले चले पकड़ मछली का उतारू तो साले बीतों क्यों मारूंगा? आप समझे कोशिश क्या नहीं समझा? समझाओ मुझे, मैं पागल हो गया हूँ। कि बड़ी हो गई है, रोटी पानी की हमका तकलीफ न हो, हमका बनाए के खियोबो करी। शायद आप शादी कर लेते, आपकी पत्नी उनको मानती कि ना मानती, पढ़ने देगी नहीं, इसीलिए आपने शादी नहीं। तुम सोचो। हम तो सोचे तो ही, मैं समझ रहा हूँ आप गरम है इतनी। क्या बे? कि आपका मूड गरम है। हाँ, मैं को आके चाप लाता हूँ। ठीक है, जाओ चाय लेकर आओ, फिर सोचो। हमें ऐसा लग रहा है कि ममता के घर आ गई है, लेकिन ममता दिखाई नहीं दे रही है। घर के अंदर होगी। आवाज लगाता हूं, ममता मेरी आवाज सुनेगी तो दौड़कर मेरे पास जरूर आएगी। अरे ममता, ममता जी, ममता। कौन हो? यहाँ आने का कारण क्या है? कहाँ रहने वाले हो? भैया, मेरा नाम राजेश कुमार है।
मैं इसी बलरामपुर का रहने वाला हूँ। मतलब बलरामपुर का रहने वाला, तुम्हारा नाम राजेश है? जी हाँ। अच्छा, ममता वकील साहिबा जो हैं, उनसे कुछ बात करने के लिए आया था। क्या जरूरत है? दरअसल बात ऐसी है कि मेरी एक बहन थी जिसका नाम बिमला था। बहन मेरी बच्चलन हो गई और ये बात जब भैया को मालूम हुई तो भैया रंजीत गुस्से में आकर बहन बिमला का कत्ल कर दिए और अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। भैया मेरे इस वक्त जेल में हैं और मेरे भैया का केस ममता जी लड़ रही हैं। उसी केस के सिलसिले में मैं ममता जी से कुछ बात करने के लिए आया था। बड़ी अच्छी बात, जो कि ममता से मिलने के लिए आए अपने जरूरत के लिए। लेकिन एक बात हम जानना चाहेंगे। लेकिन आप कौन हैं? मैं उसी ममता का भाई मंत्री मक्खन लाल हूँ। नमस्ते भैया, माफ करिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। समझ गया? अबे आसमान के बच्चे साले, आयुष्मान भव ऐसा कहा जाता है। एक बात जानना चाहेंगे, क्या तुम उसी रंजीत के भाई राजेश तो नहीं हो? हाँ भैया, मैं वही राजेश हूँ। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो कि तुम यहां तक आ गए। मुझे महान खुशी है इसलिए कि तुम ममता से प्यार करते हो। हाँ? हाँ भैया, माफ करिएगा, मैं ममता जी से बेहद प्यार करता हूँ। और इतना ही नहीं, हम दोनों ने तो मंदिर में शादी भी कर लिया है। सब मैं जानता हूँ, इसलिए तो खुश हूँ तुम्हारे ऊपर कि तुमने ममता से प्यार किया, शादी किया है। इधर तो हर बहनों नहीं करिए। बताओ कस मेहमान। मैं नहीं जानता हूँ साले, तू बताएगा तब जानेंगे। नहीं हम मत बोलो। मशवरा कर रहे हैं। बड़ा कर रहा, ये कोई मस्करा है बे? गुफ्तगू कर रहे हैं क्या बे? आपस में। मारूंगा साले, कान का पहरा हो जाएगा साले। अभी मत बोला कर साले। मेहमान आए, यहाँ चिल्लाना चाहिए। नहीं साले, अबे मुझे मत समझा, हम पागल हैं, पागल सरफिरा आदमी है बेटा। चुप। रामचरण, मेहमान की अच्छी तरह से इज्जत की जाती है, इसलिए कि पहली बार आए। तब का आए हुए मेहमान को इज्जत करना पहली बार आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, अपने बीबी से मिलने, तो हर बहनोई आए हैं। उतारूंगा जूता साले, 20 जूता मारूंगा। ये कथा किसने कहा तुझे कहने के लिए बे? किसने कहा? समझता ही साले हम नहीं जान रहे हैं, हम नहीं खुश है साले, तुम बताओगे फिर हम जानेंगे। मत बोले साले। नहीं बोलूंगा। ऐसा करो रामचरण, इनको बगल कमरे में बिठा दो, दूसरे कमरे में, ताकि ममता 15-20 मिनट के बाद आएगी तो इनसे मुलाकात करवा दो। सही आप कहा। ठीक है? कहाँ गई है ममता जी? कचहरी गई है। ममता जी कहाँ गई? 15-20 मिनट में आ जाएगी, आने को वक्त हो। सुने नहीं बता रहे, ममता कचहरी गई हैं। कचहरी नहीं साले, लतियाई गई है। कमीना साले, मैं कह रहा हूँ कचहरी गई है, साला कह रहा कचहरी गई है। कचहरी गई है। हाँ हाँ हाँ, वहीं पर गई। इसको साले को नजदीक से बताओ, फिर भी समझ में नहीं आता, सुनाई नहीं देता साले को। आओ मेहमान, बैठा। रामचरण, रसगुल्ला खावे? छेना वाला। अबे ये बात की बात है। हाँ, सब कुछ मिले। रामचरण, इस शायद मेरी सियासत को नहीं जानता साला। आपको नहीं जान पाया कि राजनीति, कूटनीति, चाणक्यनीति, बिल्कुल सही। आपके पास तीनों हैं। तीनों नीतियां हैं। ये मंत्री मक्खन लाल की खोपड़ी है। तब 100 खोपड़ी पीट कर एक खोपड़ी बनाई गई है। ये खोपड़ी ना है रे, कंप्यूटर है, कंप्यूटर। ये खोपड़े तार खुलदा बांध कर रही है, पीटे खा। हाँ साले, तुम्हारी खोपड़ी कहाँ गई थी साले, बताएं हम कहाँ कंप्यूटर बनाए? साले आपके शागिर्द हैं। ऐसा करो, सबसे पहले मैं थाने फोन लगाते हैं इंस्पेक्टर राज के पास, उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि मुझे करना क्या है। जौन करे कोई जल्दी करें, नहीं काली लड़कियां हुई हैं तो बेइज्जती हुई जाए। उतारूंगा साले, जूता मुंह पर मारूंगा अभी, अगर ज्यादा बदतमीजी पे था साले तो। कहा बोला? चुप,
मत बोले साले। कमी नहीं साले, कोई हद ही नहीं है। एयरटेल में आपका स्वागत है। अपनी वैलिडिटी जांच करने के लिए 1 दबाएं, कोई गाना सुनना है तो 2 दबाएं, अपनी माँ बहने कराना है तो 3 दबाएं। कौन बोल रहा है साला? ये कहाँ लग गया फोन साला? अंगूरी नहीं सटक के कहूँ अंते लग गई हुई। हाँ साले सटक के तुम्हारे नाक में चली गई। साले कुत्ता नहीं तो ये लग कहाँ गया साला? हाँ। गलत हो ही नहीं सकता, इसलिए कि उसका नंबर इसमें फीड है। 92 वाला लगावा पहले। 92। हाँ 92 82। जब साले बोलना नहीं आता तो बोलता क्यों बे? हम नहीं जान रहे हैं कि क्या नंबर है। 82 95 साले 95 97 97 नहीं साले 85 76 है। गलत बताता है साले। हेलो इंस्पेक्टर धनराज स्पीकिंग। हेलो हेलो कौन? मैं मंत्री मक्खनलाल बोल रहा हूँ। ओह जय हिंद सर। जय हिंद। कैसे याद किया आपने? याद करने का मतलब यह है कि उस दिन जो बातें तुमने मुझे बताया था कि राजेश्वा ममता से प्यार करता है, यस यस। वो ससुरा अपने पैरों से यहाँ तक चलकर आ गया है। आपकी हवेली में आया है? हाँ, और उसको साले को इतनी सजा मिलनी चाहिए कि वो अभी अपनी जिंदगी में सोच नहीं सकता है। आओ फिर हम तुमसे बात करेंगे। ओके सर, मैं फौरन पहुंचता हूँ। इसकी जिंदगी में ऐसा जहर घोल देंगे। बेटा जय हिंद सर। जय हिंद, जय। कहिए सर। हाँ बेटा धर्रा, बड़ी इमरजेंसी बोलवाए आप? जरूरी काम है, बहुत खास जरूरी काम है। रहमान धनराज, यस सर। ये मेरे मान सम्मान की बात है, इज्जत की बात है। इज्जत जाने के बाद फिर वापस नहीं होती। राइट सर। और ये बात यही तुमने नहीं सुना? धनराज ने नहीं बताया तुमसे? हमसे कौनो बात नहीं बताया। क्यों धनराज? धनराज, इसको बता देना चाहिए, इसलिए कि इसका भी सर जी दिमाग देखिए। बहुत तेज है। सर जी देखिए, कोई अच्छा। गुप्त बातें ऐसी होती हैं हाँ हाँ, जो हर लोगों से शेयर नहीं किया जाता। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन भी तो अपना आदमी है। अब बात ठीक है। बेटा रहमान, जी सर। देखो वो ममता से प्यार करता है साला, तुम्हें समझा रहा हूं। और इसकी औकात क्या है? दो टके का आदमी साला ममता से प्यार किया। राजेश है साला, वो रंजितुबा का भाई। खाबा बगल वाले कमरे में उसे साले को बिठाया हूँ। आप खिया आए बा? हाँ, उसकी हिम्मत देखो साले की। इतनी बड़ी होकर बजाए। लेकिन कहा गया है ना कि जब गीदड़ की मौत आती है ना तो शहर की ओर भागता है। ऐसा करो, तुम दोनों मिल करके उसके ऊपर इतनी धाराएं लगा दो कि कभी जेल से बाहर ना आने पाए और ममता से मिल न सके साला। सर समझिए, अगर आपकी इज्जत गई तो हमारी इज्जत गई। बेशक बेटा, हम समझते हैं तुम्हें। तो आपका सम्मान हम घटने नहीं देंगे। बिल्कुल बेटा। अगर आपका सम्मान गया तो मेरा सम्मान गया। कौन सा मान? सम्मान कहा जाता है बे, सम्मान। गया। हाँ। सर आप टेंशन मत लीजिए, साले के मुकदमे में ऐसी बातें मैं लिख दूंगा उसमें प्रमाण के साथ। ठीक है ठीक है। साले ने मंत्री की बहन के साथ बलात्कार चुप चुप साले, क्या बोल रहे बे? बदतमीज की। तो कहाँ लिख दिया? और मेरी इज्जत बिगाड़ना चाहता है सारा। साला इडियट बीच में बोल ही जाता है। मत बोला करो, नहीं समझ में आता साले। सर आप फिक्र मत कीजिए। देखो इतनी धाराएं साले के ऊपर लगा दो कि कभी जेल से बाहर आने पाए और ममता से मिल सके। अरे सर आप फिक्र क्यों करते हैं? 1 लाख रुपया तुम दोनों को देंगे। 1 लाख में काम ना हो पाई। हर दाए वही पैसा पे लाड़ के सब भाग बैठ जाते, हम कहते दाए नहीं देते। अच्छा चल बे चल, 50,000 तेरे लिए भी है। हाँ। 1.5 लाख। ठीक है। सर देखिए, हाँ। मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ कि आपकी इस प्रदेश में काफी मान प्रतिष्ठा है। क्यों नहीं? और इस वक्त आपकी मान प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लेकिन अभी
इस दुनिया में ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह जिंदा है। अरे आपकी इज्जत गई तो समझो मेरी गई। क्यों नहीं? आप टेंशन फ्री रहिए सर। हम थोड़ा यहाँ चलते ही हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं। अब ये सब काम तुम दोनों को छोड़ अरे सर आप टेंशन मत लीजिए, आप बेफकीर होके जाइए। और फकीर को जाई साले झोली टांग के भीख मांगत जाई साले। चुप चल। साले जब बोलना नहीं आता है, चलिए सर चलिए चलिए। जब बोलना नहीं आता क्यों बोलता है? सही तो बोला। बेफिक्र होकर जाइए, टेंशन फ्री होकर जाइए। सारी रात उल्टा बोले लेकिन भाई सही बोले हैं। इशार फकीर ही लाएगा। साले सारी बात छोड़। एक रिंग नहीं मेरे यहाँ की फकीर बा तरीके तरह से साथ धोती कुर्ती पहन के आवत भीख मांगे। तो साले उदाहरण दे रहा है मंत्री जी के। ओरिजिनल धीरे इनका। अच्छा सारी बात छोड़। देख अभी जो मंत्री जी ने कहा वो बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना? सर हम सब कुछ समझ गए लेकिन हमको एक बात का अफसोस है। किस बात की? कि गजब सरवा तोरे आइटम फंसा लिए। सारी जिंदगी तो हाथ निकाल रही मंत्री बहनी के ऊपर और ये गजब मजा नहीं पावे। हरामखोर, जले पर नमक छिड़कता है हरामजादे। इस ममता के ऊपर मेरी बचपन से निगाह थी कि किसी ना किसी दिन मैं इसे अपना बनाऊंगा, लेकिन ये फटीचर साला मेरी ममता को ले उड़ा। टेंशन मत ले बे। कहा थे साहब सरवा खजनी कहाँ छुए होई। अरे बाप मर जावा। अबे काहे को याद दिलाता है बे ससुरा? अरे बाप जवान गदराई बाटा। मैं नहीं सोचा था कि मंत्री के यहाँ रह करके इनके पास काफी बेशुमार दौलत है। ममता से प्यार करूंगा, उससे शादी करूंगा तो इस पूरी प्रॉपर्टी, इस पूरी दौलत का मालिक मैं बनूंगा। मारे तोरे अरमान को कुकुर मुताई दिए। साले खैर कोई बात नहीं, उसको बाहर लेकर आ। बाहर मेरे पास लेकर आ। साले की जिंदगी में बर्बाद कर दिया तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर धनराज। ओए क्या बात है यार, कितने वर्ष बाद मिला यार। ओए मेरे दोस्त यार लोपू, मेरे को पहचाना नहीं तेरा दोस्त गोपू। अच्छा सरदार पंचर वाला। यार राजा तुम मन मिलता। ये देख गोपू मैंने लोपू तुझको बुला रहा झोपू। झोपू? यस। ओ नमस्ते साहब। अरे राजेश नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? साहब एकदम बढ़िया है। अरे यार सब मजे में बीत रही है साहब। तुम्हारे तो पूरे ठाट बाट बदल गए हैं। कार घर ना चाहिए सब बदल दिए तो। ए सारे छानी के ठाट समझा था। अरे यार राजेश साहब किस पोजीशन में था, आज किस पोजीशन में हो गया है? अरे साहब ये तो सब ममता जी की देन है। हाँ, बात सही कह रहे मेरा हो। सोच यार तू जिस हवेली का नौकर बनने के काबिल नहीं यार, आज हवेली में बैठ कर वो टोरे टोरे। यू आर राइट लोटरा, सच कहता है सब किस्मत की बात होती है। हाँ साहब। राजेश देखो अभी अभी मंत्री जी यहाँ पर थे, इमीडिएटली फोन आ गया, उन्हें किसी सभा में भाषण देने जाना था, वो यहाँ से चले गए। अच्छा मंत्री जी गए? हाँ स्वर्गवास हो गया उनका। ए बे पागल साले, स्वर्गवास की बात करता है? सर हवेली क्या स्वर्ग से कम है? बात तो ठीक है तुम्हारी। अंदर गए तो स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग में वास करने गए। वही तो बोला स्वर्गवास हो गया उनका। देखो राजेश, मंत्री जी ने हमसे ये कहा है कि देखिए मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ और यहाँ का पूरा कारोबार मैं तुम्हारे ऊपर सौंप कर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे रिश्तेदार पहली बार मेरी हवेली पर आए, मैं तो उनकी खातिरदारी कर नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ कि उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे कुछ किसी बात की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो हवेली में रह के तो कुछ हो नहीं सकता है, तुम हमारे रिश्तेदार को ले जाओ किसी 5 स्टार होटल में, वहां पर उन्हें खाना पीना खिलाओ, जो मन करता है वो खिलाओ पिलाओ और एंजॉय कराओ। का खा गया का खा गया। और एक बात और है, जरा तू बता है। बड़ा होता है मेन पॉइंट की बात तो जाने नहीं पाया। लेकिन ये बताओ यार तू यहाँ कैसे मिले जा रहा? अरे मैं तो ममता से मिलने आ रहा है। बस ये ये सब बात छोड़, लेकिन 5 स्टार होटल में जब चले जाएंगे तब मिलेगी कहाँ ममता? अरे पगलू
तोरे दिल के बतिए तो मंत्री जी समझ गए कि लौंडा जो सीला है, नौजवान है ये यार की घर में उसको रखना बेहतर नहीं होगा। हाँ, इसीलिए घर उड़िया दिए सब। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे बहन को एक कमरे में इन दोनों को छोड़ देना। अच्छा वही होटल में? वही होटल में घोटा। अच्छा कमरा बुक है? अरे राजेश छोड़ो इसकी बातों में मत आओ। देखो बात तो ये काफी हद तक ठीक कह रहा है। एक बात अपन वाली बताई दे, अपन वाली बताई दे, अपन वाली। हम तो भैया तोबा तोबा ही सब तो ले ही तो लाई। अब बताई दे। अबे साले नवरात्र तो चल रहा है लेकिन साहब क्या कह रहा है ये? अरे इसके कहने का मतलब ये है राजेश कि काफी दिनों से यार मैं भी यही सोच रहा था। अब तो तुम इस घर के दामाद बन चुके हो और इस वक्त चल रहे हैं 5 स्टार होटल में। सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ हम भी कुछ एंजॉय कर ले, 5 सेक लग जाए। अरे साहब ऐसी क्या बात है, आपका एंजॉय लेने का विचार है तो चलिए मेरे साथ चलो। चलो जो आपकी इच्छा का है खाए पिए, कोई दिक्कत वो नहीं। तो ठीक है। एक काम करो, देखो राजेश हवेली के पीछे स्कॉर्पियो खड़ी है, तुम चलकर उस पर बैठो, हम दोनों फौरन आते हैं। ठीक है जल्दी आओ। हाँ, हम चलो। क्योंकि वहां चल रहा है। चलो साले, तुम्हारी भी जिंदगी नर्क से बदतर बना दूंगा मैं। वाकई में कहा, किसी ने सच कहा है, जब चींटी की मौत आती है तो उसके पंख जाम जाते हैं। इहो बेचारे की मौत आए वे जौन प्यार कर गई है। बिल्कुल ठीक कहता है बेलोटनवा। सर इसने मेरे अरमानों पर पानी फेरा। इसको ये नहीं पता है कि ये किस कुत्ते के पास फंस गया। मैं विदेशी कुत्ता, आप विलायती कुत्ता। चुप साले, क्या बोलता बे? मंत्री जी विदेशी कुत्ता, तो इन तीनों कुत्ते के बीच में कहाँ बच के जा पाएगा? इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स, राजनीति। मंत्री जी ने इसे राजनीति से फंसाया है। हम साले की पर ऐसी ऐसी धाराएं लगाएंगे कि ये कभी जिंदगी में जेल से बाहर नहीं आ सकता। चला नहीं ढेर बेर लखी तो शक हो लगी होगा। चला जल्दी होकर ले चल साले को पहले लॉक कर।